टॉपिक है शाकाहारी मांस। आजकल सबसे ज़्यादा और कोई विवाद का विषय है तो शाकाहारी होना या मांसाहारी होना। कोई वेज है, कोई नॉन वेज है, सबकी अपनी अपनी मानसिकता, सब अपने अपने हिसाब से खाते हैं। लेकिन इस समय एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, शाकाहारी मांस, जिसको मॉक मीट के नाम से भी जानते हैं। मॉक मतलब होता है झूठा, और मीट का मतलब क्या होता है, मांस, जिसको मॉक मीट के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में विशेष जानकारी दी थी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, डीनिच यूनिवर्सिटी। क्या नाम है उसका? डीनिच यूनिवर्सिटी। डीनिच यूनिवर्सिटी ने इसके बारे में जानकारी दी थी कि क्या होता है मॉक मीट। चलिए चर्चा करते हैं मॉक मीट होता क्या है। देखिए, आजकल सबसे ज़्यादा मांसाहार की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और आबादी लगभग बहुत ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है। तो कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि भोजन के विकल्पों को खोज सकते हैं। तो भोजन के विकल्पों को खोजने का प्रयास करना। देखिए, मॉक मीट भी दो प्रकार का होता है। देखिए, इसको प्रयोगशाला में दो तरीके से तैयार करते हैं। एक है एनिमल सेल द्वारा और एक है प्लांट सेल द्वारा। प्लांट सेल द्वारा जंतु की कोशिकाओं को ले जा करके फिर उनका प्रयोगशाला में मिश्रण करके या अन्य पदार्थों को मिला करके एनिमल सेल से एक नया मीट तैयार करते हैं। इसमें जानवर को हानि नहीं होती है, ठीक। लेकिन जो आपका प्लांट सेल है, इसमें क्या करते हैं, सोयाबीन लेते हैं, चीड़ का तेल या आदि पदार्थों से मिला करके मांस का तरह का पदार्थ तैयार किया जाता है। जो प्रोटीन आपको मांस से मिलती है वही प्रोटीन आपको प्लांट सेल में मिलती है। इसलिए इसको शाकाहारी मांस का नाम तो दिया गया है, लेकिन फिर भी आज ये बहुत बड़ा विवादित विषय है, क्योंकि इस पर ज़्यादा कोई जानकारी प्राप्त अभी तक नहीं हो सकी है कि शाकाहारी मांस होता है या नहीं होता है। जैसे बहुत लोग प्रश्न उठाते हैं शाकाहारी अंडा। देखिए, एक बात वहाँ पर उठती है कि शाकाहारी अंडा होता है या मांसाहारी होता है। देखिए, अंडा एक कोशिका है, ठीक, और कोशिका से चूजा तैयार हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट आता है शाकाहारियों के हिसाब से। लेकिन जो मांसाहारी है वे कहते हैं कि अगर अनफर्टिलाइज्ड है, मतलब कि ऐसा अंडा जो फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पहले बना है या निषेचन के बिना बना, उसको शाकाहारी अंडा कह सकते हैं। क्योंकि अंडे में तीन चीजें होती, बाहरी कवरिंग होती है, उसके अंदर जर्दी होती है, याक बोलते हैं इसको, और उसके अंदर एम्ब्रियो भ्रूण होता है। तो जो अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं कि उनमें एम्ब्रियो नहीं पाया जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये प्रक्रिया जरूर है कि अगर कोई ओवा है, ओवम, उससे अगर सीधे जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उस प्रक्रिया को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस, इसको हम लोग जब मधुमक्खी के बारे में पढ़ रहे थे तो पढ़ चुके हैं, पार्थेनोजेनेसिस होता गया है, ठीक। पार्थेनोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी अंडाणु बिना निषेचन के जाइगोट में परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। और यह प्रक्रिया बहुत जगह देखी गई है, मधुमक्खी में देखी गई है, अन्य जगहों पर देखी गई है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आता है कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है या अनफर्टिलाइज्ड एग से बना हुआ अंडा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हम शाकाहारी अंडा बोलते हैं। लेकिन ये भी विवाद का विषय है। कोई लोग तथ्य देते हैं कि दूध भी जानवर से प्राप्त होता है, अंडा भी जानवर से प्राप्त होता है, अंडा शाकाहारी है, सॉरी मांसाहारी है, तो दूध कैसे शाकाहारी हो गया। देखिए, अंडा एक ऐसा पदार्थ है या एक ऐसा जंतु उत्पाद है जिसके द्वारा नया जीव बन सकता है। पूरी कंडीशन नहीं है कि बनेगा ही, बन सकता है, लेकिन दूध से किसी भी तरह से कोई नया जीव नहीं बन सकता। अगर आप दूध से नया जीव उत्पन्न करना चाहें तो कभी भी नया जीव उत्पन्न नहीं हो सकता, ठीक है। दूध जानवर का उत्पाद है, लेकिन उसका स्राव है, सिक्रीशन है। लेकिन अंडा क्या है कि उसकी जनन कोशिका है या जनन के पश्चात उत्पन्न जाइगोट है।